जय माता दी। राधे राधे एवरीवन। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि नवरात्रि के दूसरे दिन से पूरे 9 दिन तक हमें पूजा कैसे करनी है। तो पहले दिन स्थापना और पूजा हमने कर ली है, अब दूसरे दिन हमें पूजा कैसे करनी है, चौकी को साफ कैसे करना है, क्या चीजें हमें चौकी पर रखनी है और क्या उठानी है, इसकी संपूर्ण जानकारी आपको आज की वीडियो में मिलेगी। देखिए, दूसरे नवरात्रि के दिन सुबह सुबह स्नान आदि करने के बाद हम चौकी पे आएंगे। चौकी को पहले हमें साफ करना है। तो साफ करने के लिए देखो, भोग प्रसाद तो हम साथ के साथ उठा लेते हैं, लेकिन बाकी चीजें चौकी पर ही है। उसमें से हमें क्या उठाना है और क्या रखना है ये देख लेते हैं। सबसे पहले तो जो हमने हवन किया था, हवन की जो राख है उसको आप किसी एक पॉलिथीन में या किसी प्लेट में इकट्ठा कर लीजिए। आप ये पूरे 9 दिन की एक साथ विसर्जित कर सकते हैं या डेली जो ये हवन की राख है पौधों में भी डाल सकते हैं। हवन का जो कुंडा है वो आप रोजाना एक ही यूज कर सकते हैं। तो मिट्टी का जो कुंडा है वो तो वही यूज कर लेंगे। इसके साथ ही जो भी हमने फूल चढ़ाए हैं वो सभी फूल मैं राख के साथ ही इकट्ठे कर लेती हूँ। फूल और हवन की राख आप चाहें तो रोजाना इनको पौधों में डाल दें, इनकी खाद बन जाएगी। और या आप चाहें तो 9 दिन का पूरा इकट्ठा कर लें किसी पॉलिथीन वगैरह में और एक साथ आप इनको भूमि विसर्जित कर सकते हैं। देखिए, इसे इधर उधर बिल्कुल मत डालिएगा, तो आप पौधों में ही डालना ताकि इसकी खाद बन जाए। इसके साथ ही जो दिया हमने जलाया है उसे साफ करके दोबारा यूज कर लेंगे। दक्षिणा जो हमने चढ़ाई है 9 दिन में एक बार ही दक्षिणा चढ़ानी है, उसे चौकी पर ही रखना है। अब चौकी को हम साफ कर लेंगे, मूर्तियों को हिलाएंगे नहीं, आराम से चौकी को साफ करना है। अब चौकी साफ हो गई है, इसके बाद हम पूजा शुरू करेंगे। तो दूसरे दिन भी जब हम पूजा करेंगे, सबसे पहले तो भाव रूप में सभी को जल के छींटे लगाकर स्नान करा देंगे। उसके बाद हम घी का दीपक जलाएंगे। अगर आपने अखंड दीपक जलाया है तब भी आपको आरती के लिए अलग से एक छोटा दीपक जलाना होगा। तो यहाँ पर हमने दीपक जला दिया है। इसके बाद देखिए, हम हाथ जोड़कर माता रानी को प्रणाम करेंगे। स्नान हमने करा ही दिया है। कलावा जो है वो रोज रोज नहीं बदलना है, एक बार का कलावा चढ़ाया हुआ 9 दिन तक चढ़ा रहेगा। तिलक हम करेंगे, तो यहाँ पर रोली से हम सभी को तिलक कर देंगे। तिलक के ऊपर हम अक्षत यानी चावल समर्पित कर देंगे। देखिए, अगर आपने नवग्रह की स्थापना की है तो नवग्रह को तिलक के रूप में सूखी रोली समर्पित करनी है। आपको गीली रोली से तिलक नहीं करना है, नहीं तो सुपारी हिल जाएंगी। इसलिए हम सूखी रोली ऊपर से ही थोड़ा दूर से ही समर्पित कर देते हैं। फिर हम फूल समर्पित करेंगे। तो जो भी फूल आपको मिल जाए, आप वो फूल माता रानी को, गणेश जी को, कलश को, नवग्रह को, सभी को फूल समर्पित कर दें। हम भोग समर्पित करेंगे, तो भोग में हो सके तो पताशे का भोग आप रोजाना समर्पित करें। इसके अलावा जो भी ऋतुफल है आप ऋतुफल का भोग समर्पित कर सकते हैं। पंचमेवे का भोग आप समर्पित कर सकते हैं। भोग समर्पित करने के बाद अगर आप दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हैं या नवरात्रि की कथा सुनते हैं तो इस समय पर आप पाठ या कथा सुन सकते हैं। इसके बाद हमें छोटा सा हवन करना होता है, यानी कि हमें अग्नि में भोग समर्पित करना होता है। तो गाय के गोबर से बने हुए उपले को जलाकर हम अग्नि प्रज्वलित कर लेंगे। अब इस अग्नि में हमें भोग समर्पित करना है। तो देखिए, सबसे पहले तो हम घी की 2 आहुति देंगे। थोड़ा घी डाल देंगे, उसमें कपूर डालेंगे ताकि अग्नि अच्छे से प्रज्वलित हो जाए। उसके बाद जो पतासे का भोग हमने लगाया है ना माता रानी को, पतासा समर्पित करेंगे। जो पंचमेवे का भोग लगाया है पंचमेवे समर्पित कर देंगे। इसके बाद सबसे जरूरी हमें लौंग का जोड़ा चढ़ाना है। तो फूल वाली 2 लौंग एक साथ हमें चढ़ानी है। तो ये एक जोड़ा मैंने चढ़ा दिया है, फिर हम दूसरा जोड़ा चढ़ाएंगे। 2 जोड़े लौंग के हमें चढ़ाने हैं। उसके बाद हाथ जोड़कर माता रानी से भोग ग्रहण करने के लिए प्रार्थना करेंगे। तो ये छोटा सा हवन नवरात्रि में सुबह के समय किया जाता है। सुबह के समय इस तरह से अग्नि में भोग समर्पित किया जाता है। शास्त्रों के अनुसार जब हम अग्नि में भोग समर्पित करते हैं तो वो भोग सीधा देवताओं को मिलता है। ऐसे भोग समर्पित करने के बाद फिर हम धूप दीप दिखाकर बहुत ही प्रेम पूर्वक आरती करेंगे। पहले हम गणेश जी की आरती करेंगे, उसके बाद हम माता रानी की आरती करेंगे। बहुत ही प्रेम पूर्वक आरती करने के बाद हाथ जोड़कर माता रानी से पूजा में हुई कमियों के लिए क्षमा याचना करेंगे और अपनी मनोकामनाओं को पूर्ण करने के लिए मां भगवती से प्रार्थना करेंगे। इस तरह से हमें नवरात्रि के दूसरे दिन सुबह पूजा करनी है। तो पूजा हमारी पूर्ण हो जाएगी। पूजा के बाद हमें अपने सीधे हाथ में थोड़ा सा जल लेना है और जो हमने भोग लगाया था, जो हवन किया है, उसके ऊपर से 2 बार वार देंगे। इसके बाद थोड़ा सा जल हम जवारे में सींचेंगे। छींटे लगाकर जवारे में हमें जल सींचना है, एकदम से जल नहीं डालना है। तो इस तरह से जवारे सींच देंगे। 1 लोटा जल हम सूर्य देवता को अर्घ दे देंगे। तो इस तरह से सुबह हम पूजा पूर्ण कर लेंगे। पूजा के बाद जो भी भोग प्रसाद हमने चढ़ाया है वो घर के सभी सदस्यों को प्रसाद के रूप में हम बांट देंगे। भोग प्रसाद होता है ना, वो पूजा के बाद हम प्रसाद के रूप में बांट देते हैं। इसके बाद शाम के समय भी हमें चौकी पर दीपक जलाकर आरती जरूर करनी है और आप अगले 9 दिन तक इसी तरह से
पूजा करेंगे। अष्टमी और नवमी के दिन हमें माता रानी का पूजन कैसे करना है, कन्या पूजन कैसे करना है, चौकी को कैसे उठाना है, इसके वीडियोज आपको आगे चैनल पर मिल जाएंगे। लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप उन्हें भी जरूर देखना। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर देना। हम महिलाएं घर में तीज त्योहार कैसे करते हैं ये देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ये नवरात्रि आप सभी के लिए मंगलमय हो, इसी कामना के साथ फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में। तब तक के लिए जय माता दी, राधे राधे।